Hello, in this video we are going to learn how to connect Gemini with React। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी कनेक्शन के लिए Gemini की API की। तो अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा Gemini API। Gemini API सर्च करने के बाद यहाँ पर जो AI स्टूडियो है गूगल का, उसके ऊपर जाना है। जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ट्राई Gemini या फिर गेट एपीआई की। मुझे एपीआई की चाहिए तो मैं गेट एपीआई पे क्लिक करूँगा, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे को ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं टॉप राइट कॉर्नर पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एपीआई की, इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे नेम पूछ रहा है और किस प्रोजेक्ट पर, तो नेम में डाल दूँगा रिएक्ट फ़िलहाल के लिए। अब प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं है, तो प्रोजेक्ट की रिंग करूँगा। इसको भी नाम रिएक्ट ही दे देता हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट को और क्लिक कर दूँगा क्रिएट एपीआई की पर। यहाँ पर मेरी एपीआई की जनरेट होगी। यहाँ पर एपीआई की जनरेट हो चुकी है। इसको मैं कॉपी करूँगा। बाय द वे सेम स्टेप फॉलो होगा अगर आप ओपन एआई यूज़ कर रहे हो या कोई भी दूसरा ओपन सोर्स मॉडल। उसकी एपीआई की कॉपी करी मैंने, और हाँ, ये रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो एपीआई की मैंने कॉपी करी है। अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा टेस्ट डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाऊंगा। सो बेसिकली रिएक्ट में हम बाद में सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के साथ हम कैसे जेमिनाई पर रिक्वेस्ट करेंगे और कैसे उसको रिसीव करेंगे। तो इसके लिए मैं यहीं पर जाऊंगा, गूगल जेमिनाई एपीआई सर्च करूंगा। इस बार मैं इस स्टूडियो पर न जाकर के गूगल एआई फॉर डेवलपर्स पे जाऊंगा। एक्सप्लोर मॉडल्स इन गूगल एआई स्टूडियो क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मिलेगी। बाय द वे यहाँ पर भी है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्विक स्टार्ट में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कोड मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। आई एम यूजिंग जावास्क्रिप्ट, सो मैं जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इनका npm पैकेज आ जाएगा। आई विल जस्ट कॉपी दिस, गो टू माई टर्मिनल एंड पेस्ट इट हियर। अब जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम आगे का स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे का स्टेप है ये। तो मैं इस कोड को सेम एज इट इज़ कॉपी करूँगा और अपने टेस्ट डॉट जेएस के अंदर जाकर के पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे अपनी एपीआई की प्रोवाइड करनी है, सो आई विल गो विथ एपीआई की एंड आई विल पेस्ट माई एपीआई की। मुझे दोबारा अपनी एपीआई की कॉपी करनी पड़ेगी। सो आई विल गो टू स्टूडियो और डायरेक्टली क्लिक यहाँ पर करूँगा मैं गेट एपीआई की पर, तो स्टूडियो पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मेरी एपीआई की दिख रही है। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा, पेस्ट करूँगा। बाय द वे ये एपीआई की मैं बाद में डिलीट भी कर दूँगा, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉपी माई एपीआई। ओके, सबसे देख लेता हूँ एक बार सही कर रहे हैं या नहीं। ये सही। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेम पेस्ट किया है। यहाँ फंक्शन मेन है जो कि एआई मॉडल को रिस्पॉन्स भेजेगा
with this prompt using this model 2.5 flash, and let's try to run. So रन करने के लिए मैं डालूंगा नोड टेस्ट डॉट जेएस, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसमें आ जाएगा, रन करूंगा। तो रन करने के बाद मुझे एक वार्निंग आ रही है कि ओके कुछ पार्सिंग का इशू है। तो सबसे पहले हमें इसको ठीक करने के लिए टाइप मॉड्यूल डालना है। एज इट इज कॉपी करूंगा, पैकेज डॉट जेसॉन में जाऊंगा और पेस्ट। तो यहाँ पर टाइप मॉड्यूल कर दिया है। लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। और यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ गया है। प्रॉम्प्ट था एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स इन अ फ्यू वर्ड्स। रिस्पॉन्स है एआई लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डेटा टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजंस। तो ये हो गया एक बेसिक यूजेज। अब इसमें मैं डालूंगा कि कैसे हम यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट के साथ। तो रिएक्ट के साथ मैं सबसे पहले रिएक्ट सेटअप करूँगा यूजिंग और बीट। तो बीट पर जाऊँगा गेट स्टार्टेड पर, और यहाँ पर मेरे को मिल जाएगी मेरी हाँ यहाँ पर वीट को सेटअप करने के लिए तो npm create वीट विद लेटेस्ट, कॉपी रन। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो सेम रखता हूँ। फ्रेमवर्क में रिएक्ट यूज़ करूँगा। बाय द वे ये नेक्स्ट जेएस में भी सिमिलरली काम करेगा। अभी के लिए मैं जावास्क्रिप्ट रखूँगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। बाय द वे मैं इन नोड मॉड्यूल्स को एक बार डिलीट कर दूँगा। मूव टू रिसाइकल बिन, और इनको भी डिलीट करूँगा। पैकेज लॉग जेसन को डिलीट करूँगा। सब कुछ डिलीट हो गया और इस टेस्ट को मैं अपने वीट फोल्डर के अंदर मूव कर दूँगा। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूँगा प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैं बैकटिक्स डॉलर और ये लगा करके डाल दूँगा प्रॉम्प्ट। अब क्या होगा, उसको यहाँ कॉल नहीं करूँगा बल्कि इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब मैं इसको कहीं जहाँ चाहूँ वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो इसको रन करके बताऊँगा। तब तक के लिए इसको मैं यूज़ करूँगा। तो मैं जाऊँगा सोर्स में app.js में, और जो कुछ भी यहाँ पर कचरा भरा पड़ा है उसको मैं करूँगा क्लियर। क्लियर हो गया। ठीक। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा सिंपल सा, जिसके अंदर होगा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और सबमिट। इस फॉर्म की हैंडलिंग के लिए मैं यहाँ पर फॉर्म को हैंडल करने के लिए कर रहा हूँ। ऑन चेंज, सेट प्रॉम्प्ट, क्या सेट करना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल। फिर यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जो कि काम करेगा सबमिट करने पर। तो कॉन्स्ट रिजल्ट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा।
और लोडिंग को अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं रखूँगा। हाँ, लोडिंग भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं मेरे पास जो गेट रेस्पॉन्स नाम का फंक्शन बनाऊँगा, जो कि होगा सिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, अब ये जो रेस्पॉन्स है, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अब मैं यूज़ करूँगा इस मेन फंक्शन। मेन उसके अंदर डालूँगा प्रॉम्प्ट, मेन को इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम टेस्ट, फालतू की चीज़ें हटा दूँ पहले। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा तो रिज़ल्ट में डाल दूँगा। जब मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एग्जिट करता हूँ। मेन डॉट जेएस में तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। हाँ, सब कुछ सही है। ठीक है, तो अब अपना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी ऑन सबमिट, और इसको कैसे करना, ऑन सबमिट मैं क्या करूँगा, गेट रेस्पॉन्स। और हाँ, एक चीज़ और, ये लोड ना करे जिससे कि मेरी वैल्यूज ना आ जाए, उसके लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये चीज़ करूँगा और आई एम रेडी। लेट्स ट्राई एंड टेस्ट दिस आउट। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाऊँगा और फिर रन करूँगा npm रन tab। ये हो गया चालू। लेट्स सी कैसा हुआ है। तो लोकल होस्ट 5173, इसको लोड होने दूंगा। उप्स, अच्छा ये तो इंस्टॉल ही नहीं किया मैंने। सर्वर एग्जिट करूँगा, फिर npm इंस्टॉल करूँगा गूगल जेमिनी। स्टोरेज खत्म हो रहा है यार। बहुत टाइम ले रहा है। हो गया, फिर से करूँगा npm, और इस बार चल जाना चाहिए। चल गया। बहुत फालतू सा दिख रहा है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं सीएस के अकॉर्डिंग, बट अभी हाँ, जो वीडियो का मोटिव है कि हाँ इंटीग्रेट कैसे करते हैं जेमिनी को, तो वो इससे फिलहाल देखते क्या है। तो इससे क्या पूछूं, व्हाट इज एप्पल। एप्पल क्या है भाई, हमको नहीं पता, बताओ मुझे। सबमिट करूंगा, इसके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। कुछ एरर तो नहीं आया, लग तो नहीं रहा। क्या हुआ भाई, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग किया है मैंने, रिटर्न करना है। वही मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो वहाँ कंसोल में आ गया होगा। ये कंसोल में आ चुका है। एक बार और सबमिट करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। आ गया। तो भैया एप्पल ये होता है। अब हाँ, ये दिखने में थोड़ा अजीब सा है, इसको और अच्छा बना सकते हैं। आगे के वीडियोस में वो भी देखेंगे कि कैसे हम अपने रेस्पॉन्स को एक स्केलेटन की तरह बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारा जो वीडियो था वो यहीं पर ख़त्म होता है।